आज के टाइम पे एक पीसी बनाना इतना इजी होता जा रहा है जैसे एक कप चाय बनाना, क्योंकि सीपीयू जीपीयू रैम इतने अच्छे हो गए हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंपनी आपके पीसी को खराब कर दे। कितनी रैम होनी चाहिए और कितना स्टोरेज परफेक्ट रहेगी, अगर गेमिंग करोगे तो कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए और कौन सा वीडियो के लिए बेस्ट है, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपको चुना कब लग गया। इस वीडियो में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और साथ में कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो आपका बजट कितना भी हो लेकिन वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन एक पीसी बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं पहले वो समझते हैं। एक मॉनिटर, कैबिनेट, पावर सप्लाई, रैम, स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड और लास्ट प्रोसेसर। लेकिन किसी के पीसी में आपने लिक्विड कूलर देखे होंगे, किसी के में एयर कूलर एंड प्रोसेसर कूलर लगाना जरूरी है। देखो मॉनिटर तो अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो, 19 इंची, 21 इंची, 22 इंची, 24 इंची, 27 इंची, 32 इंची और 34 इंची, बट ज्यादा बड़ा होगा उतना ही इंप्रेसिव लगेगा। अब आपको एक प्रो टिप दूं तो आपको एक मॉनिटर ब्रांडेड लेना है। अनब्रांडेड मॉनिटर 2 से 3 हजार रुपए का प्राइस में डिफरेंस होगा, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस उतनी अच्छी नहीं होगी और साथ में जितना वारंटी होगा उतने टाइम तक अच्छा चलेगा। बट ब्रांडेड में थोड़े से पैसे ज्यादा जाते हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस भी आपको अच्छी मिलती है, साथ में उसकी लाइफ भी ज्यादा मिल जाती है, इसीलिए कह रहा हूँ ब्रांडेड मॉनिटर लेना। अब नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट पर। आपको कौन सा कैबिनेट आपको लेना चाहिए। देखो कैबिनेट 2 टाइप के आते हैं, एक विदाउट फैन, एक विद फैन, लेकिन आपको यही समझ में नहीं आता कि आपको फैन वाला लेना है या विदाउट फैन वाला। देखो वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। अगर आपका बेसिक सेटअप है स्टूडेंट के लिए या ऑफिस के लिए तो आप विदाउट फैन वाला ले सकते हो। अगर आपने सेटअप या गेमिंग या वीडियो एडिटिंग या शो ऑफ के लिए लिया है तो विद फैन वाला ले सकते हो। लेकिन फैन का प्रॉपर्ली यूज क्या होता है, अगर आपका पीसी में हीट ज्यादा जनरेट हो रहा है तो उसको वो बाहर निकाल सके, उससे ज्यादा काम नहीं करता है। और जैसे कि आपको शो ऑफ के लिए लेना तो वो आप शो ऑफ के लिए ले सकते हो, वैसे मैंने भी ले रखा है। बट आपको जो भी कैबिनेट लेना है वो आप ले सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है उस कैबिनेट में फ्यूचर के लिए स्पेस हो, मतलब बाद में अपग्रेड करो तो दूसरा कैबिनेट ना लेना पड़े। कैबिनेट वाइज तो कोई सा भी ले सकते हो वो जो आपको अच्छा लगे। एक पीसी चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है PSU, पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो आपके पीसी के सभी कंपोनेंट्स को सही वोल्टेज और करंट को सप्लाई करता है। ये पावर सप्लाई सभी को पावर देता है, अब चाहे मदरबोर्ड हो या सीपीयू, जीपीयू या फिर रंग बिरंगे फैन हो। अब आपको अपने पीसी में कौन से वोल्टेज की पावर सप्लाई चूज करें। देखो बेसिक पीसी है तो आपको 300 से 400 वोल्टेज की पावर सप्लाई यूज कर सकते हो जो आपके पीसी के लिए बेस्ट रहेगी। अगर थोड़ी गेमिंग, एडिटिंग और साथ में जीपीयू लगा है तो 500 वोल्टेज से लेके 600 वोल्टेज तक की पावर सप्लाई यूज कर सकते हो। अगर हाई एंड जीपीयू लगाए जैसे RTX 3060, 3070 तो आपको 550 वोल्टेज से लेके 750 वोल्टेज तक की पावर सप्लाई बेस्ट रहेगी। और हमेशा पावर सप्लाई 100 वोल्टेज से लेके 150 वोल्टेज तक की एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए फ्यूचर अपग्रेड के लिए। अगर आप लोकल या अनब्रांडेड लेते हो तो आपके पीसी की पावर सप्लाई जल्दी खराब हो सकती है, तो ट्रस्टेड ब्रांडेड की लेना तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब आपके पीसी में सॉफ्टवेयर चलाने के लिए रैम कितनी होनी चाहिए, 4GB या 8GB या 16GB या 32GB। रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है जो आपके पीसी के प्रोग्राम को फास्ट प्रोवाइड करती है। जब भी कोई आप गेम या ऐप या ब्राउजिंग चलाते हैं वो हार्ड ड्राइव से रैम लोड होता है ताकि उसे जल्दी एक्सेस कर सके। रैम जितनी ज्यादा होगी मल्टीटास्किंग और स्पीड उतनी बेटर होगी। रैम कितनी जरूरी है गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए। बेसिक वर्क के लिए 4GB से रैम से 8GB भी लगवा सकते हो। अगर गेमिंग करोगे 1080 पिक्सल में तो 8GB से लेके 16GB रैम होनी चाहिए। और वीडियो एडिटिंग के लिए भी सेम है। आफ्टर इफेक्ट 3D एनिमेशन के लिए 16GB से लेके 32GB रैम होनी चाहिए। रैम भी 3 टाइप की आती है, DDR3, DDR4, DDR5, बट इनकी कॉमन स्पीड भी आपको डिफरेंस मिलती है। DDR3 की 1866 मेगाहर्ट्ज की है और DDR4 की 3200 मेगाहर्ट्ज की और DDR5 की 6400 मेगाहर्ट्ज की। एडिटिंग के लिए डुअल चैनल रैम बेस्ट होती है। रैम की स्पीड भी होती है मेगाहर्ट्ज, जितनी हाई स्पीड उतनी ही फास्ट डाटा ट्रांसफर। DDR3, 4, 5 से आपको मेगाहर्ट्ज जान सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं सिंगल चैनल की रैम थोड़ी स्लो होती है, डुअल चैनल की रैम 10 से 20% सा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, ये सच है। रैम के लास्ट में मेगाहर्ट्ज आपको बताते हैं कि कौन सी रैम है, DDR3, DDR4, DDR5 की। अब स्टोरेज देखोगे तो आपको 3 टाइप की स्टोरेज मिलती है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, NVMe SSD, नेक्स्ट जेन सुपरफास्ट स्टोरेज। स्टोरेज वो होती है जो आपके सारे डाटा को जैसे कि फाइल्स, वीडियोस, एप्स, गेम्स
मतलब जितनी भी फाइल्स है स्टोर करता है, बट परमानेंटली भी कह सकते हैं इसे। और किस स्टोरेज की लाइफ कितनी होगी और किसकी स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड है 80 से लेके 120 Mbps की स्पीड, और इसकी लाइफ भी आपको 4 से 5 साल की मिल जाती है। और 1 TB की स्टोरेज भी आपको 2500 रुपए में मिल जाती है। SSD की स्पीड 400 से लेके 500 Mbps की स्पीड मिल जाती है। उसकी लाइफ है 5 से लेके 7 साल की लाइफ देखने को मिल जाती है। बट इसका प्राइस में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्योंकि 256 GB की SSD 1500 रुपए की मिलेगी। NVMe SSD 2000 से लेके 5000 Mbps की स्पीड मिल जाती है और लाइफ है 5 से लेके 8 साल की लाइफ मिल जाती है। 2400 में 256 GB की स्टोरेज मिलती है और 4500 रुपए में 500 GB की। देखो हार्ड डिस्क ड्राइव सस्ती होती है, लेकिन विंडो बूट में टाइम लगेगा और एडिटिंग में भी लैग करेगा। और SSD लगाने से बूट टाइम 2 से 3 सेकंड में हो जाता है और परफॉर्मेंस पे भी 5 गुना स्पीड मिलेगी। और NVMe स्टोरेज तो एक फरारी स्टोरेज है, बट सिर्फ तब लो जब आपके मदरबोर्ड में सपोर्ट करता है। वैसे आज के टाइम के मदरबोर्ड्स में NVMe SSD सपोर्ट करते हैं। याद रखना अपने पीसी की विंडोज को हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल मत कराना, वरना आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव तो फाइल सेव करने के लिए ले सकते हो। ग्राफिक कार्ड किस काम का है और क्या होता है इससे? GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट एक स्पेशल प्रोसेसर होता है जो इमेज, वीडियो, 3D रेंडरिंग और गेमिंग के लिए ग्राफिक प्रोसेसर काम करता है। आपका CPU वीडियो देखने या गेमिंग चलाने के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए GPU पर डिपेंड करता है। अब विदाउट GPU के गेम लैग करेगा, वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा और डिस्प्ले आउटपुट में आपको बेसिक कलर्स मिलेंगे। बट GPU भी 2 टाइप के आते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड GPU प्रोसेसर के अंदर बिल्ड होता है जो कि इंटेल और AMD में होते हैं। दूसरा डेडिकेट GPU जो अलग से लगाए जाते हैं। गेमिंग और एडिटिंग के लिए इंपोर्टेंट होता है। एडिटिंग और गेमिंग के लिए डेडिकेट GPU बेस्ट होते हैं। GPU की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? बेटर फ्रेम रेट इन गेम, फास्ट वीडियो एडिटिंग, प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व, स्मूथ टाइमलाइन, लाइव स्ट्रीम, 3D एनिमेशन। GPU की रैम भी कितनी जरूरी है। 1080 पिक्सल गेमिंग के लिए 4 GB का या 6 GB का ग्राफिक कार्ड बेस्ट है। अगर 2K 4K वीडियो एडिटिंग के लिए 6 GB से 8 GB का ग्राफिक कार्ड बेस्ट होगा। AI प्रोजेक्ट 3D एनिमेशन के लिए 8 GB प्लस GPU बेस्ट है। बिगनर्स के लिए 4 GB का डेडिकेट GPU बेस्ट है, जैसे RTX 6050, और ये ग्राफिक कार्ड सबके बजट में भी आ जाता है। और साथ में DDR3, DDR4, DDR5 भी देख लेना है। अब बात करेंगे पीसी के मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें आपके पीसी के सारे पार्ट CPU, GPU, रैम, स्टोरेज, फैंस जो लगाए जाते हैं। और मदरबोर्ड भी 3 टाइप के होते हैं। ATX फुल साइज का होता है जो गेमिंग एडिटिंग के लिए, हाई एंड पीसी के लिए। माइक्रो ATX का साइज मीडियम होता है, बजट में भी आ जाता है और मोस्ट कॉमन भी है। मिनी ITX स्मॉल के लिए, कॉम्पैक्ट बिल्ड सबसे महंगे, और बिगनर्स के लिए माइक्रो ATX बेस्ट है। साथ में एक मदरबोर्ड में एक वाईफाई वाला आता है, एक विदाउट वाईफाई वाला, जो कि विद वाईफाई का प्राइस ये है और विदाउट वाईफाई का प्राइस ये है। लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशंस भी अलग अलग है। अगर आपका मदरबोर्ड DDR4 सपोर्ट करता है तो उसमें DDR3, DDR5 की नहीं चलेगी। और DDR3 वाले मदरबोर्ड को बिल्कुल भी मत लेना, बेस्ट रहेगा आपके लिए। प्रोसेसर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है जो हर टास्क को कंट्रोल करता है। ऐप चलाना, गेमिंग करना या ब्राउजिंग करना, इवन सब कुछ। और आपका पीसी कितना फास्ट काम करेगा वो मोस्टली डिपेंड करता है CPU पर, मतलब प्रोसेसर पर। प्रोसेसर देखोगे तो i3, i5, i6, i7 मिलेगा, बट आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। अभी आपको एक एग्जाम्पल में समझाता हूँ। ये है 3 i3 के प्रोसेसर, लेकिन तीनों प्रोसेसर का परफॉर्मेंस अलग अलग है। देखो प्रोसेसर के लास्ट में F लिखा है, ये प्रोसेसर विदाउट GPU का है। अगर लास्ट में F नहीं लिखा है तो इसका मतलब है इसके अंदर GPU लगा हुआ है। और प्रोसेसर के आगे आपको देखना है कि कौन सी जनरेशन का है, लेकिन आपको कैसे देखना है, जैसे कि 10,000 हो गया, 11,000 हो गया, 12,000 हो गया, इससे आपको ये पता चल जाता है। जैसे कि 10,000 है तो उसकी 10 जनरेशन है, अगर 11,000 है तो 11 जनरेशन है, अगर 12,000 है तो मतलब ये प्रोसेसर 12 जनरेशन का है। अब प्रोसेसर कौन सा बेस्ट है, देखो 2025 में i5 में बेस्ट चलाने के लिए और बजट में भी है। अगर परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छा चाहिए तो आप i7 पे भी जा सकते हो। i5 14,000 बेटर रहेगा 2025 में। प्रोसेसर के अंदर जितने कोर, जितने थ्रेड होंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, वो भी आपके पीसी की। और अगर आपका हैवी यूजेस के लिए पीसी है तो आपको लिक्विड कूलर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी हीटिंग भी निकलता है और उसका प्रीमियमनेस भी, आपको डिजाइन भी अच्छा लगेगा। एयर कूलर को इजीली लगा सकते हो, नो मेंटेनेंस, और अच्छा कूलिंग करता है नॉर्मल कूलिंग के हिसाब से। और एयर कूलर का फैन थोड़ा सा आवाज करता है। और एयर कूलर सभी के बजट में भी आ जाता है, 1000 से लेके 5000 तक में बजट में मिल जाएगा। इसका डिजाइन थोड़ा सा सिंपल होता है बट नो लीक रिस्क। लेकिन लिक्विड कूलर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्योंकि रेगुलरली आपको चेक करना पड़ेगा। बेस्ट कूलिंग, हैवी टास्क और ओवर हीटिंग के लिए तो काफी मस्त है, बट लिक्विड कूलर कोई आवाज नहीं करता है और ये बजट से भी ऊपर चला जाता है। इसका डिजाइन प्रीमियम
इसका डिजाइन प्रीमियम स्टाइलिश RGB फैन के साथ आता है, बट लीक होने के चांसेस 1% होते हैं। हैवी गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग के लिए तो बेस्ट है। और लिक्विड कूलर का डिजाइन भी काफी मस्त लगता है। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। वैसे आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो लोग आपके फ्रेंड या भाई बहन दोस्त वो PC बनवाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को इसको शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो।